कमर्शियल इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और ये ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा जब तक ये 42 हॉल मुकम्मल तौर पर मस्मार नहीं होते। SPCA के जो माजी के अफसरान थे वो आज या तो कनाडा में बैठे होंगे या अमेरिका में बैठे हुए होंगे या पाकिस्तान में कराची में किसी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के किसी बेंगलो के अंदर बैठे हुए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रॉसिंग पर। एक बहुत बड़ी तादाद में शादी हॉल्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में शादी हॉल्स को मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इतने बड़े शादी हॉल्स जो कि कई सालों से देखे जा रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं, शादी हॉल्स हैं, मगर आज इसको मस्मार क्यों किया जा रहा है? असल वजह ये है कि बताया ये जा रहा है कि जितनी भी ये जो सोसाइटी है, लखनऊ सोसाइटी हो गई, अल्लाह वाला टाउन हो गया, या फिर ये जो दारुसलाम सोसाइटी है, इसके प्लॉट के बिल्कुल दरमियान में जो मेन रोड है यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, ये असल बात है जी, रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, जिसका जिक्र हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और जब समाअत होती है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब है, उन्होंने भी इस केस की समाअत की। बात ये सामने आई कि जी ये जितने भी शादी हॉल जो आपको मस्मार होते हुए नज़र आ रहे हैं, आज इसका बड़ा ऑपरेशन किया गया है। जितने भी हॉल्स हैं, तकरीबन 42 के करीब हॉल हैं, इनको मस्मार करना है। और इसकी जो असल हकीकत है वो आज मैंने बतानी है। जब समाअत का आगाज़ हुआ था तो उसमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, जस्टिस काजी अमीन साहब थे और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब थे। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप जो ये शादी हॉल्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे जितने भी शादी हॉल्स हैं, ये क्यों मस्मार क्यों नहीं किए जा रहे, इल्लीगल। जिस पर शादी हॉल्स मालिकान एसोसिएशन की जानिब से जो है वो अनवर मंसूर खान साहब पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हमने जो शादी हॉल्स बनाए हैं ये कोई गैर कानूनी नहीं बनाए, बल्कि कानूनी बनाए हैं। SBCA ने हमें इजाज़त दी है। जिसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोगों के पास क्या इख्तियार है SBCA के पास कि वो असल मास्टर प्लान को तब्दील कर दें, असल ज़मीन की जो स्टेटस है उसको बदल दें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने SBCA की खासा सरजनिश की। उन्होंने कहा कि जी SBCA जितना भी जो इदारा है शहर कराची को बिगाड़ने में इसका बड़ा अहम किरदार है। अक्सर औकात हम देखते हैं कि पार्क पर, ग्राउंड पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, बाद में रिहाइश हो जाती है और पता चलता है जी ये गैर कानूनी इमारत है। अब चूँकि ये जो हॉल आप देख रहे हैं जिसकी निशानदेही हुई है, इसका भी कुछ वाक़या ऐसा ही है। SBCA ने इनको इजाज़त दी, यहाँ पर बिठाया और फिर जो शादी हॉल्स मालिकान एसोसिएशन के जो मेन वकील थे अनवर मंसूर खान, बड़े माहिर वकील है, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने अदालत को जो है वो कहा कि जी ये इससे रोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये कमर्शियल इसको इस्तेमाल बाकायदा लीगल तौर पे किया गया है। रोड आपका जो है वो चल रहा है, इसमें रोड को, ट्रैफिक को कोई मुतासिर नहीं होता। ये शादी हॉल्स जो है वो सारा साल चलते रहे, SBCA के इजाज़त के ऊपर जो है वो होता रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की जब मुकम्मल समाअत की, जब पूरा खुलासा हुआ, उसके बाद SBCA ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जी ये जो शादी हॉल्स बनाए गए हैं ये गैर कानूनी है। उसके बाद फिर ऑर्डर हुआ कि तमाम शादी हॉल्स को जो है वो मस्मार करें, न सिर्फ कोरंगी में बल्कि शहर कराची में जितने भी वेलफेयर प्लॉट्स है, जितने भी वहाँ पर भी शादी हॉल बने हुए हैं, उनको भी मस्मार करें। तो अब हमने देखा कि उसके बाद जो शादी हॉल्स एसोसिएशन के जो मालिकान थे, उसके बाद फिर ये मामला थोड़ा सा ठहर गया था, फिर ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला था, उसके बाद फिर मामला रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन गई थी, वहाँ से भी डिसमिस हुई और अब जो है ये मामला जो है वो SBCA और KMC और जितने भी इदारों के जो सरबराह हैं, पुलिस, रेंजर्स, जितने भी लोग हैं, अब यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जो कि अदालती अहकामात पे किया जा रहा है। कितने ये शादी हॉल्स हैं, क्या कुछ है, ये ऑपरेशन जो है वो कब तक मुकम्मल किया जाएगा, ये सारी डिटेल में बात करते हैं। KMC के जो डायरेक्टर हैं मुसर्रत अली खान, उनसे पूछते हैं। तो चलिए हमारे साथ। KMC कोरंगी के डायरेक्टर मुसर्रत अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बिल आखिर कोरंगी में जो गैर कानूनी तामीरात थी उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कितने ये शादी हॉल्स हैं और क्या ये ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा या चंद शादी हॉल हैं जिनको मस्मार करके चले जाएंगे आप? ये टोटल 42 हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उसके मुताबिक इसको किया जा रहा है। हमारे सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब, उनके कहने पे हम यहाँ पर पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और ये 42 हॉल हैं जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए थे, कमर्शियल यूज़ हो रहे थे।
तो इनका 3 महीने से चल रहा था तोड़ने का। तो डीसी साहब इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनकी सुपरविजन में हम इसको डेमोलिश वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ये 42 हॉल हैं, तो क्या ये 42 हॉल एक ही दिन में डेमोलिश हो जाएंगे या इसका रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा? नहीं, आज जितने डेमोलिश हो सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि अभी लंच हुआ है, थोड़ा रुक गए। उसके बाद फिर शुरू करेंगे शाम 5 बजे तक। उसके बाद देखेंगे अगर नहीं टूटे तो कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी बताइएगा, जो मलबा सारा पड़ा हुआ है, ये मलबा भी सारा केएमसी उठाएगी? जी, ये डीएमसीज यहाँ पर 4 टीमें मौजूद हैं, 4 डिपार्टमेंट, केएमसी, एसबीसीए और केडीए और डीएमसी, ये चारों मिलकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं पूरा। ठीक है मुसर्रत अली भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूंगा। कोरंगी का जब भी नाम आता है, कोरंगी में बड़े मैदान हुआ करते थे, पार्क हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तमाम पार्क्स को बहाल करें, तमाम ग्राउंड को बहाल करें। अब तो बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, अब तो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना दी गई हैं। क्या उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करने जा रही है केएमसी? देखें, इसकी भी लिस्टिंग कर ली है, एसबीसीए ने भी की है और केडीए ने भी, क्योंकि ज़्यादातर लैंड कंट्रोल यहाँ केडीए का है। तो हमने भी करके दिए, भेज दिए ऊपर कि जो जो इलीगल हैं, नाजायज़ हैं, जो पार्क्स प्ले ग्राउंड पे जो भी तामीरात हुई हैं, उसके जैसे ये काम आएंगे इंशाल्लाह उनको भी रिमूव कर। ठीक है, मुसर्रत अली भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, अब थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि आगे मुस्तकबिल की भी बातें होनी चाहिए। अब चूँकि ये जो शादी हॉल्स है जो कोरंगी पे बने हुए हैं, ये सारे के सारे हॉल जो है वो बड़े सस्ते मिलते थे। मतलब यहाँ पर जो नाज़माबाद में जो शादी हॉल आप मतलब करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं, उसके जो रेट हैं वो कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए हैं। और यही हॉल आपको जो है वो कमो बेश कोई 1.5 लाख में, कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, कोई 2.5 लाख में आपको मिल जाता है। ये कोरंगी की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हॉल हैं ये सारे इलीगल हॉल हैं। मगर इसके रेट के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ की जो जितनी भी आबादी है वो लोग क्या करते हैं, शादी हॉल पे जितने भी हैं ये कम पैसों में यहाँ पर जो है वो हो जाता है, मतलब शादी वगैरह हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं नाज़माबाद की बात करूँगा। नाज़माबाद वाले बड़े खुश होंगे, उसकी वजह ये है कि ये सारा जितना भी पट्टी ख़त्म होगी शादी हॉल की, तो उसके बाद फिर जो नाज़माबाद वाले हॉल वाले उनके रेट बढ़ जाएंगे। असल बात यह है कि जितने भी रिहायशी जितने लोग हैं वो यहाँ पर ही शादी करते हैं इसी हॉल के अंदर। और यहाँ पे मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए थोड़ी सी एक रियायत भी है, एक सहूलत भी है कि चलें जी कम पैसों में शादी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है, जितना भी जो कमर्शियल पर्पज़ हो रहा है जो गैर कानूनी तौर पर, उसको मस्मार करें। थोड़ा सा हॉल के बारे में अब मैं बात करूँगा कि ये हॉल कैसे हैं, इसके स्पेस के बारे में बात करूँगा कि कितना बड़ा इसका स्पेस है। अच्छा खासा इसका स्पेस है और इतना बड़ा अगर हॉल आप नाज़माबाद में कराने जाते हैं तो कम से कम आपको 5 लाख 4 लाख रुपए में जो है वो मिलता है आपको, ठीक है। और चूँकि कोरंगी के ये शादी हॉल हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है इसको अमल दरामद किया जा रहा है। जितने भी जो गैर कानूनी जो शादी हॉल्स बनाए गए उनको जो है वो मस्मार करने का सिलसिला जारी है। एसबीसीए की भी बड़ी सरजनिश हुई है इसमें। ऐसा नहीं है कि जी एसबीसीए को भी छोड़ दिया गया है। एसबीसीए के अफसरान को तंबी की गई कि जी आप जाकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर कराची के पूरे जगहों पर जहाँ पर वेलफेयर प्लॉट्स के ऊपर जो है वो सारा जो शादी हॉल्स बना दिए गए, कमर्शियल इस्तेमाल कर दिया गया है। तो वो कमर्शियल इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और ये ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा जब तक ये 42 हॉल मुकम्मल तौर पर मस्मार नहीं होते। जी, इस पूरे कोरंगी हॉल जो हैं ये सारे इस वक्त जब रात होती है तो सर्विस रोड पूरे के पूरे भर जाते हैं। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि रोड है, मेन रोड जो है वो जब भी कभी रेजिडेंशियल टू कमर्शियल की बात होती है तो कमर्शियल कभी भी असल नक्शे के मुताबिक जो है वो लैंड को आप स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। मगर हमने देखा है कि कराची शहर में लैंड के स्टेटस को चेंज किया गया और उसके बाद फिर शहर कराची में ऐसी खाली कोरंगी में नहीं बल्कि शहर कराची की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया। और जब भी हम देखते हैं कि ये असल मास्टर प्लान उठाकर देखा जाता है तो उसमें जी पता चलता है जी ये जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है ये गैर कानूनी है। फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किए जाते हैं। तो अब हमने देखा है जो रेजिडेंशियल टू कमर्शियल वाला जो मामला है इसमें अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कमर्शियल में करोड़ों रुपए की दुकानें भी होती हैं और अक्सर जब बाद में जब दुकान खरीद लेते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि जी ये जो हम खरीद के बैठे हुए हैं ये पूरी गैर कानूनी है। जब माजी देखा जाता है तो जी पता चलता है कोई एसबीसीए के किसी फलां अफसरान ने जो है वो मिली भगत करके उसके स्टेटस को तब्दील करके जाली एनओसी निकाल के धड़ाधड़ उसने जो है वो बेचने का काम शुरू कर दिया। तो अब हमने देखा है कि एसबीसीए के जो माजी के अफसरान थे वो आज
या तो कनाडा में बैठे होंगे या अमेरिका में बैठे हुए होंगे या पाकिस्तान में कराची में किसी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के किसी बेंगलोर के अंदर बैठे हुए होंगे। और चूँकि अब नैब को भी बड़ा बाइख्तियार बनाया है कि कम से कम जितनी भी ये जो माजी का जो करप्शन हुआ है ये सारा का सारा तहकीकात करें और जो लोग इसमें मुलव्वस अफसरान हैं उनको पकड़ा जाए ताकि ये जितना भी जो माजी का जो बिगाड़ था उसको सुधारा जा सके और मुस्तकबिल में इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो ना की जा सके। तो इस वक्त कोरंगी में जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो तमाम शादी हॉल्स को मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और ये मशीनरी हैवी मशीनरी एसएसपी और दीगर जितने भी जो लोग हैं जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं, सिटी वार्डन है, इसके अलावा केएमसी का जो अमला है, इसके अलावा डायरेक्टर हैं, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और इस तमाम जो जगह हैं उसको जो है वो डेमोलिश कर रहे हैं। तकरीबन 10वां या 11वां जो हॉल है उसको मस्मार कर दिया गया, मशीनें जो है वो रेस्ट कर रही हैं, उसके बाद फिर वो आगे का जितना भी हॉल है उसको मस्मार करेंगे। तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।